जोहार सभी को। आज के फेसबुक लाइव में आप लोगों को हमारा झारखंड का जो आंदोलन था, भाषा आंदोलन के बाद खतियान आंदोलन, जो कि हमारे झारखंड के क्रांतिकारी दादा सब, पूरे झारखंड के लोग यहाँ पे माय माटी, यहाँ के जल जंगल जमीन हमारी पहचान के लिए 1932 खतियान के लिए इतने सालों से हम लोग का 1 साल से आंदोलन चल रहा था, जो कि विधायक लोग के कान में आवाज गई थी और उसके बाद उन लोग सांसद के यहाँ ज्ञापन लेटर भेजे थे। उसके बाद हमारे राज्यपाल साहब जो कि रिजेक्ट करते हैं, उसको लेकर हमारे साथ करण महतो आज के लाइव में क्या कुछ बोलते हैं। आज आप लोग का आंदोलन इतने दिन से मेहनत किए थे, लोगों का जो था कि हमारी पहचान मिल पाएगी, जो कि राज्य में के राज्यपाल जो है वो अभी रिजेक्ट कर दिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सबके खतियानी जोहार। और सबसे बड़ा बात हो देव बाबू, आज ये आंदोलन के जो झारखंड में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला है रहा 30 जनवरी के है, और कहीं ना कहीं साल का जो सबसे बड़ा मानव श्रृंखला झारखंड का इतिहास में ऐतिहासिक श्रृंखला है, ओकर आज कहीं ना कहीं बरसी है। और सबसे बड़ा बात है कि जिस बैनर से है और जे दादा सब इतना मेहनत कर रहे थे कि झारखंडी के जगवे काम कर रहे थे, खास करके वो दादा सबके हम एक बार दिल से एकदम हार्दिक बधाई शुभकामना दिए खोजबे। दयामय बनवार दा, राजेश दा आज हमीन के बीच में ना रहे, जे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का नाम दे रहे, जे बैनर से आंदोलन शुरू है और मानव श्रृंखला है। मिहिर केटियार दा आज हमीन के बीच में ना है। ओकर बाद और जितना दादा सब हथिन, अरविंद सिंह राजपूत प्लस सोहराय हंसदा था, मैंने जितना वो टाइम में नया दादा सब हलथिन कि एकदम नगेन मोड़ विनोद बाबू के एक हाथ से मोहदा विनोद बाबू एक हाथ तक जो मानव श्रृंखला ऐतिहासिक रचर है। 4 से 5 लाख लोग आए, 4 से 5 लाख लोग आए रहे। और ओकरे उपज है कि हमीन आज जे दादा सब हमीन के जो पिच तैयार कर दे रहे, ओकर में हमीन अच्छा से बैटिंग करे पारली। और कहीं ना कहीं वही आंदोलन का उपज है कि हम लोग पूरे राज्य में आज अपनी बात को मुखर से रख रहे हैं, अपनी बात को हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और झारखंड हित में आज जो लड़ाई छिड़ा हुआ है लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानव श्रृंखला का ही देन है कि हम लोग आज पूरे राज्य पे अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए सबके जितना माँ काकी, दादा दादी, जेठा जेठी, चाचा चाची, हम इनके छोट बहन सब आए रहती, सबके बहुत बहुत धन्यवाद है कि तोहिने के उ दिन घर के निकलल के परिणाम हो कि आज राज्य में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा है। इटा खातिर सबके हाथ जोड़ के जय झारखंड, जोहार झारखंड। आपका मैं सवाल क्या था कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल अभी आपका जो 1932 खतियान का था, जो विधायक लोग विधानसभा से राज्यपाल को सौंपे थे, वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया, केंद्र तक पहुंचे ही नहीं, तो कहाँ से लागू होगा, कैसे, क्या प्रोसेस है, क्या गलती हो गई? देव बाबू, हम स्पष्ट एक चीज बोले चाहे हो कि हमीन के जो राज्य सरकार विधायकी के जो 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति जो पारित करके भेजे रहे, ओकरा कैंसिल करे जे आधार दल है हमीन के महामहिम राज्यपाल महोदय रमेश बैस जी कहले कि संविधान अनुच्छेद 16(3) में कहा कि ये राज्य सरकार माने विधानसभा में ये शक्ति नहीं है, ये सेंट्रल में शक्ति माने लोकसभा में शक्ति है कि ये विधायक आप ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं दूसर पॉइंट जो दिल है कि संविधान अनुच्छेद 35A में जो कहा कि कहीं भी 100% शर्त के साथ नियोजन नीति लागू नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं बात तो पूरा माने है तो कि ये राज्यपाल का काम नहीं हो सकता। राज्यपाल कहीं के भी हो, चाहे हमारे झारखंड के हो, बंगाल के हो, छत्तीसगढ़ के हो, या तो बिहार, या तो फिर हमारा उड़ीसा का हो, राज्यपाल जजमेंट नहीं दे सकता है। ये काम सेंट्रल का था, लेकिन अगर सेंट्रल के वो भेज देता है तो कहीं ना कहीं अगर दादा सेंट्रल से कैंसिल होता है तो झारखंड में जो 14 गो में 12 गो सांसद बीजेपी के जाए, इटा ओकरा खतरे में पड़ जाता है। या तो हम इनके महामहिम के जो आपात सचिव या सलाहकार, या तो राजभवन में जो है वो गैर झारखंडी है। 1932 का स्थानीय नियोजन नीति ओखिन के पेट में दर्द है गए, वो चलते ओखिन ईटा के कहीं ना कहीं नहीं पारित हुए सलाह दल है। और एक कारण हम एक चीज पूछना चाहते हैं, आज देव ब्लॉग लाइव में आज मंजीत भाई का ही से सब दादा सबसे एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक चीज समझिए, 5 महीना हो गया हेमंत सोरेन का लिफाफा नहीं खुला है, ही राज्यपाल महोदय के पास आया हुआ है।
भैया लिफाफा में क्या लिखा हुआ है पूरा राज्य देखना चाहता है, लेकिन आप एक लिफाफा खोल नहीं पाए। लेकिन 1932 की जब बारी आई, आपने 3-4 दिन में फिर से आपस सरकार को लौटा दिया। इतना जल्दी किस बात का था इसमें? जो राज्यपाल महोदय एक लिफाफा 5 महीना खोल नहीं पा रहा है, हेमंत सोरेन का दिल्ली से जो आया है वो अभी तक हाँ, वो लिफाफा नहीं खोल पाए, वही राज्यपाल महोदय मीडिया में काफी चलता रहा कि लिफाफा आया हेमंत सोरेन का चला जाएगा, उनका सदस्यता विधायकी चला जाएगा, सरकार गिर जाएगा। कहाँ वो सब गया? वही बोल रहे हैं कि जो गोड्डा सांसद है उनका, वो पहले ही बोल दिए कि इनका सदस्यता जा रहा है, लिफाफा में क्या लिखा हुआ है ट्वीट कर दिए। लेकिन वो लिफाफा जे खोले नहीं पाले, वो ईटा तय कर दिया है कि हाईकोर्ट इसको रद्द कर देगा। हम पूछना चाहते हैं राज्यपाल महोदय को तुम्हारे लाइफ से कि आप झारखंड का राज्यपाल हैं या आप बीजेपी का एजेंट, ये तय करने का समय है। कहीं ना कहीं आपकी बात ये बीजेपी को इशारा करती है। आपका काम था, आप भेज देते, सेंट्रल से झारखंडी फरिया लेता, आर पार की लड़ाई लड़ लेते। लेकिन आप जिस तरह से रिजेक्ट करके भेज दिए हैं, कहीं ना कहीं ये एक साजिश का बुआ रहा है। और इसलिए आ रहा कि सेंट्रल कहीं ना कहीं रिजेक्ट करता, उसका परिणाम 2024 लोकसभा में उसको झारखंडी लोग देता। लेकिन आपको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप तो 2 साल 5 साल रहिएगा, फिर झारखंड से आपको कहीं और कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत साजिश, सोची समझी साजिश है हम झारखंडियों के प्रति। और एक बात बता देना चाह रहे एकदम स्पष्ट तौर पे कि अब लड़ाई राज्यपाल महोदय से भी होगा तो राजभवन में होगा, सरकार से होगा तो विधानसभा में होगा। अब आर पार का लड़ाई लड़ने का समय हो गया है। और नहीं तो 1 साल से आंदोलन चल रहा है, हमारा नियोजन नीति हाईकोर्ट रद्द कर देता है, क्योंकि झारखंडी जज नहीं है, आपका झारखंडी राज्यपाल नहीं है। देखिए, आपका 1932 खतियान आधारित को रद्द कर दे रहा है, आपस कर दे रहा है कि संशोधन करके भेजिए। हम पूछना चाहते हैं, जब तमिलनाडु में 100% नियोजन नीति लग सकता है, जब हमारा पड़ोसी उड़ीसा में लग सकता है, जब हमारा बंगाल में लग सकता है, भैया झारखंड में क्यों नहीं लग सकता है? क्या झारखंड भारत का हिस्सा नहीं है? जब 1932 का स्थानीय नीति बिहार में चल रहा है, हम लोग वहीं से अलग हुए, झारखंड में क्यों नहीं चल सकता है? तो कहीं ना कहीं ये एक बीजेपी का सोची समझी साजिश है और इसी का परिणाम है। और तमाम नौजवान को आप बीजेपी का सोची समझी साजिश बोल रहे हैं, वो तो राज्यपाल है, वो तो कोई पार्टी का नहीं होते हैं। भैया तो बनाया बीजेपी वाला लोग ना। आप ये बात जान लीजिए कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति महोदय के बनाए हुए हैं, और किनके इशारे में चल रहा है आप जान रहे हैं। हमारी राज्यपाल जो थी आज वो राष्ट्रपति हैं, और उस टाइम 1985 लागू हो गया था। तब कहाँ गया था भैया संविधान? तब कहाँ गया था? जब 1985 लागू हुआ तो कहीं ना कहीं हम झारखंडियों के खिलाफ था। तो क्यों नहीं द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी, द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल थी, आदरणीय राष्ट्रपति है अभी हमारे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं रिजेक्ट किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन ये राज्यपाल महोदय कहीं ना कहीं जो बोलते रहे संशोधन करके भेजिए। आपका काम था सेंट्रल को भेजना, सेंट्रल पास करता, रिजेक्ट करता, हम लोग तय करते झारखंडी हम लोग। लेकिन आप रिजेक्ट इस तरह करिएगा, इतने बड़े पद में रह के, तो हम झारखंडी का 3 करोड़ जनता के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये खास करके नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाला समय, एक बात हम स्पष्ट तौर पे बता दे रहे हैं कि बहुत जल्द हम लोग सब साथी लोग मिलके कहीं ना कहीं हम लोग को अगर जरूरत पड़े तो हम लोग राजभवन भी कुछ करेंगे। क्या कि सड़क से सदन तक, राजभवन तक अब लड़ाई आर पार का छिड़ गया है। और आज नहीं लड़े, कल आपका हर चीज इन लोग खत्म कर देगा। ये बात लिख के रख लीजिए। जो राज्यपाल महोदय हैं वो झारखंड के हैं। और जिस तरह से आपने पारसनाथ मुद्दा को लेकर वीडियो बनाए थे, जैन धर्म के विरोध में, जो पारसनाथ बाहर झारखंडियों की है, जैनों की नहीं है, उसमें जैन समाज के भी लोग बोल रहे थे कि हमारा रमेश बैस हमारे जैन धर्म के वो हमारे अपने आदमी हैं। देखिए, एक चीज हम देव बाबू बता दे रहे हैं, कौन किस धर्म से है ये हम नहीं बोलना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट मांग है कि हम झारखंडियों का पहचान 1932 की खतियान, 1932 खतियान आधारित यहाँ नियोजन नीति लगना चाहिए, स्थानीय नीति लगना चाहिए। हम इस पे पूरी तरह से मुखर है। कौन किस धर्म जाति से आते हैं, हमको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमारा झारखंडियों के हित में काम होना चाहिए। अगर आप झारखंड के राज्यपाल हैं तो आपको यूपी, बिहार, अपना जो छत्तीसगढ़ है, अपना उड़ीसा, इसके बारे नहीं सोच सकते। आपको झारखंड के बारे में सोचना होगा, क्योंकि झारखंड के टैक्स के पैसों से, हम झारखंडियों के पैसे से आपकी
पेमेंट है, आपकी गाड़ी की तेल है, यानी कि आपका हर चीज है। यानी क्या राज्यपाल भी नौकर है क्या ये झारखंड के लोगों का? मेरा कहना, हम किन्हीं को नौकर नहीं बोल रहे। नहीं, टागर जयराम दा कहते हैं हमेशा कि आप लोग जितने सरकारी पदाधिकारी लोग हैं सब हमारे नौकर हैं, उन लोग। अब हम आपको एक चीज स्पष्ट बता दे रहे हैं कि पदाधिकारी और महामहिम में अंतर होता है, ये बात समझना होगा। और कहीं ना कहीं भाषा का मर्यादा भी रखना होगा, ये चीज समझना। हमारा वो राज्यपाल है, हम उनको मानते हैं, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि सरकार अगर कोई चीज पारित करके भेजी है तो उनका काम है राष्ट्रपति को भेजना, और उनका काम था लोकसभा में भेजना, सेंट्रल में। उनका काम नहीं था कि संविधान क्या कहता है। और एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि सब बात जैसे बोले कि इसको हाईकोर्ट रद्द कर देगा, अगर झारखंडी कोई भी केस हो, कहीं भी कुछ हो, तो सीधे अब राज्यपाल से पूछ लिया जाएगा कि केसवा हमने जीतवे की रद्द करते, क्या कि जज का तो अब जरूरत नहीं है झारखंड में, राज्यपाल सब जजमेंट दे देंगे तो जज का क्या जरूरत है। तो सब केस के खातिर राज्यपाल से जाके मिल लेना चाहिए कि दादा कि भैया जजमेंट आप ही बता दीजिए कि केस का क्या परिणाम होगा। कम से कम झारखंडी के इतना फाइल जो है उठक खुल जीते। और एक चीज हम बता दे रहे, हम किसी जाति वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, जो झारखंडी के खिलाफ है करण महतो उसके खिलाफ है। और इसके लिए जो अंजाम होगा हम लोग तैयार हैं, और हम लोग इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। और एक चीज आपको बता दे रहे, चाहे सरकार हो चाहे इस राज्य का राज्यपाल हो, अगर झारखंडी का खिलाफ है हम झारखंडी उसके खिलाफ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए और कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। तो क्या जो राज्यपाल महोदय हैं वो झारखंडी के खिलाफ है कि झारखंडी के समर्थन में है, ये आप खुलकर बता दीजिए। हम स्पष्ट बता रहे वो हमारे खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संविधान 35 कहता है कि 100% सशर्त नियोजन नहीं लागू हो सकता। अगर 100% सशर्त नियोजन लागू होता तो हम झारखंडियों को रोजगार मिलता। अगर ये चीज उनको हजम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो झारखंड विरोधी है, कहीं ना कहीं उनके आपस सचिव सलाहकार जो है जो उनको ये सजेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं लोग तमाम लोग झारखंड विरोधी है। और ये झारखंडी लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि एक चीज हम बता दे रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि तमिलनाडु में जब 100% नौकरी तमिलनाडु वालों का हो सकता है, उड़ीसा में हो सकता है, तो झारखंड में भी झारखंडियों को होगा। और ये हम लोग लड़ के लेंगे, हक से लेंगे और छीन के लेंगे, इसमें हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। ये थे करण महतो जो कि भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन में इन्होंने राजभवन में पैदल मार्च किए थे, जो कि धनबाद से लेकर पैदल मार्च करके रांची के राजभवन में धरने पे बैठे थे। और इन लोग ने 1932 खतियान का मांग किया था। उसी बीच अभी इतने सालों से संघर्ष इन लोग का, जो कि राज्यपाल महोदय रिजेक्ट कर दे रही है। कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग तो भैया पैदल भी गए थे मोहदा मोड़ से लेकर राजभवन, अब और पैदल नहीं जाएंगे, अब लाव लश्कर में आएंगे, क्योंकि हम लोग प्यार से बोल बोल के सरकार से, अब अगर राज्यपाल भी हमारे खिलाफ है तो भैया सबसे अब हम लोग दो दो हाथ करने को तैयार है। काहे कि अब देखिए झारखंडी नियोजन नीति हाईकोर्ट रद्द कर दे रहा है, हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति अगर नियोजन नीति हाईकोर्ट रद्द कर दे रहा है, अगर 1932 खतियान आधारित विधायक पालिका अगर राजभवन से लौटा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं झारखंडी कहाँ जाएगा, किस ओर देखेगा। और नहीं तो राज्यपाल एक नोटिफिकेशन निकाल दे, सब झारखंडी दामोदर बगल में कूद के जान दे देते हैं। फिर इनको इतना अगर दर्द है 100% नौकरी झारखंडियों को देने का, तो भैया बसा लीजिएगा बाहर से लाके लोगों को। राज्यपाल महोदय उस टाइम नहीं थे कि जो झारखंड का नौकरी करने गया था, बिहार गवर्नमेंट जॉब निकाल चुका था, वहां पे मार के भगा दिया गया। आज हम पूछना चाहते हैं, जेपीएससी में इतना धांधली चल रहा है, काहे नहीं चौथा पांचवा जेपीएससी का संज्ञान लेते हैं, काहे नहीं इतना पैसा का जो दुरुपयोग हो रहा है, कोनार डैम बह गया 3 दिन में, काहे नहीं राज्यपाल महोदय संज्ञान और जजमेंट दिए। जब ठेकेदार बोला चूहा खा गया तब राज्यपाल महोदय सोए रहते हैं, तब राज्यपाल महोदय का बोली नहीं निकलता। लेकिन जब झारखंडी हित का बात आ गया, ये जजमेंट देने लगे कि नहीं 100% सशर्ते नहीं होगा, झारखंड में सब कुछ झारखंडियों के लिए होगा और ये हम लोग तय कर देंगे। और अगर कोई बीजेपी का भाषा बोलेगा, हम लोग भी उसको झारखंडी भाषा में जवाब देंगे। इसके लिए हम लोग कहीं नहीं पीछे हटने वाले हैं और बहुत जल्द हम लोग राजभवन का चढ़ाई का तैयारी कर देंगे, क्योंकि आने वाला समय हमारा बच्चा का भविष्य बर्बाद हो जा रहा है, हमारा बच्चा रोजगार नहीं कर पा रहा है। हमने आंदोलन करते रहे। आज एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, आज हमारा 1 साल से आंदोलन होने के बाद परिणाम 0 है। आज इतनी जो झारखंड का जनमानस का पैसा खर्चा हुआ है, जनमानस का समय गया है, जनमानस का जो संघर्ष गया है, अगर इसका परिणाम 0 होगा तो इसके लिए हम लोग को उग्र आंदोलन लड़ना है। और जरूरत पड़े तो सबको मिलकर तय कर लीजिए, आर्थिक नाकाबंदी के लिए भी झारखंड आगे बढ़ सकता है। और तब ना हम लोग कोई राज्यपाल का सुनेंगे, ना हेमंत दा का सुनेंगे, ना कोई एसपी डीसी का सुनेंगे। तो 1932 खतियान का आभार यात्रा जब हम निकल रही है, अभी आभार यात्रा क्या बंद हो जाएगा?
हम तो एक चीज कह दो, बिना दुल्हा के बाराती कितना दिन टिकतो, हम तो तक नहीं कह रही। हम हेमंत दा को तभी बोले थे कि दादा सब ठीक ठाक करके गड़िया चढ़िया, अब यहाँ दुल्हा ठिकाना ना हो और बरियाती लेके घुर भूलो। पूरे बैनर पूरे झारखंड में बैनर लगा दिया भैया, जेएमएम 1932 खतियान लागू कर दिया। आप मजा लीजिए नौकरी का। हमारा शिक्षा मंत्री बोल रहा था झारखंडियों को हक मिल गया, किधर हक मिला बताइए? ये भैया इधर तो शिक्षा मंत्री आके अब देते डोंगरी में देते ने कहाँ देते। हमको तो एक चीज स्पष्ट बोलना है सरकार से भी कि दादा ये आंख मिचोनी का खेल कब तक बेवकूफ बनाइएगा आप लोगों को? बेवकूफ बनाए तो आपका जोहार यात्रा को बीच में नचा कर 1932 खतियान का दिखावा कर रहा है। एक चीज स्पष्ट बता दे रहे हैं, अक्षराज सिंह को जिस दिन लाया कितना चेयर टूटा होगा अंदाजा है सरकार को, और उसी का परिणाम देख लीजिए। अगर वो शुभ होती तो इनका सरेकेला आभार यात्रा नहीं पहुंचा और इनका 1932 का विधायकी आपस आ गया। राज्यपाल जी ने लौटा दिया ये कहा कि नहीं चलेगा, संशोधन करके भेजिए। हिसाब कौन लेता है आभार यात्रा में इतना पैसा खर्चा करा मुख्यमंत्री साहब? हम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि झारखंड का जो पैसा आभार यात्रा में बर्बाद हुआ है वो पाई का हिसाब यहाँ के मुख्यमंत्री को देना चाहिए है? कि मैंने देखा हुआ एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि माल मिर्जा का और होली खेले रघुबीर आई वाला हाल है। कहीं ना कहीं झारखंडी जनता का चूसा हुआ पैसा टेजरी इनका खाली रहता, लेकिन इनको घूमने जोहार यात्रा करने में बैनर पोस्टर में टेजरी का कोई दिक्कत नहीं, फंड का कोई दिक्कत नहीं। आज एक चीज हम पूछना चाहते हैं और खास करके जेएमएम, बीजेपी, आजसू, कांग्रेस सबसे कि आप लोग किस मुंह से आइएगा गांव घर? आपका राज्यपाल रिजेक्ट कर दे रहा है, आपका बात नहीं सुना जा रहा, आपका नियोजन नीति हाईकोर्ट रिजेक्ट कर दे रहा है। और ये हम झारखंडियों को सोचने का है, कहीं ना कहीं लोगों का कोई मैच फिक्सिंग नहीं ना है कि किसी तरह 2023 ठेल दे। 24 पॉलिटिकल ईयर है, लोकसभा विधानसभा दोनों है। आप 6 महीना इधर ठेलिए, 6 महीना हम ठेलेंगे, साल पार हो जाएगा। और हमने झारखंडी और तेरी कोनो बुझे ना पारा फुटबॉल बन करेंगे, एक बार मारो शॉट वो गोल पोस्ट, उधर ले फिर मारो ई गोल पोस्ट, बीचे हम नहीं रहने दे रहा हूँ। अब झारखंडी को तय करने का जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, नौकरी करे, तो आपको एक लड़ाई लड़ना होगा और एक ही लड़ाई लड़ना होगा आर पार का। अगर आप चाहते हैं, आज आपको हम बता दे रहे हैं, हम लोग जिस दिन तय करके आर्थिक नाकाबंदी में जीटी रोड बंद कर देंगे, मोदी कर धुआं बहारा जी तो यहाँ से वहां दिल्ली तक, फिर देखिए आपका खतियान भी पास होगा, आपका रोजगार भी पास होगा, आपका 1932 नियोजन भी पास होगा, सब पास होगा। लेकिन आप में और हम में कलेजा होना चाहिए। क्या होगा? 100 लड़का जेल चला जाएगा, 100 लड़का केस खा लेगा, 100 लड़का बेल करा लेगा सब झारखंडी। करण महतो ना केस से डरता है ना जेल से डरता है। हम स्पष्ट तौर पे बोल देना चाहते हैं सरकार को भी और राज्यपाल को भी कि आज अगर जेल होगा, कल बेल होगा, फिर परसों से ही खेल होगा झारखंड में, झारखंड हित में। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता हम लोग को। बस तय करने का समय हो गया और आने वाला समय पूरा झारखंड झारखंडियों का रहेगा, ये बात हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने भी काफी दिनों से वीडियो बना रहे थे 1932 खतियान का, भाषा का, लेकिन ये आंदोलन में भी झारखंडी अपने पैसे से खर्चा करते थे। भले सरकार आभार यात्रा निकाल रही है, ये भी झारखंडी का पैसा से। झारखंडी अगर बालू उठाता है, कोयला उठाता है और अपना घर परिवार चलाने के लिए, तो उसे रोक दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। वही नेतागण अभी हाईवा में कोयला लेके जा रहे हैं। आज हम बता दे रहे हैं, कोयला का तस्करी चरम सीमा में है। तुम्हारे वीडियो से हम बता दे रहे हैं, आप चले जाइए लोपीटी, वहां से पर डे 20 गाड़ी अवैध कोयला निकलता है। हम लोग बहुत जल्द वहां भी रात को हर गाड़ी रोक देंगे और एसपी को भी बुलाएंगे, डीएसपी को बुलाएंगे, थाना प्रभारी को भी बुलाएंगे और देखते हैं वो कैसे नहीं गाड़ी रोकता है। बेरमो का वही हाल है, हर जगह से कोयला तस्करी हो रहा है। आज आप देख लीजिए खेतकों से वही हाल है, हर जगह कहीं ना कहीं कोयला तस्करी चल रहा है और सरकार का संरक्षण में चल रहा है। लेकिन कोई सरकार इसमें बोलने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। लेकिन आप क्या बिना कमीशन का खेला चलता है बॉस। ये जो चकाचौंध चल रहा है, जो प्रखंड अध्यक्ष स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है भैया? जाकर खाए खुद ही नहीं, वो चूरा पाद रहा है, हमने नहीं बुझ रही सरकार में। लेकिन हम लोग सब जान रहे हैं, झारखंडी सब जान रहा है। भैया सर में मत चढ़ के मुतिए, नहीं तो अब झारखंडी आर पार का लड़ाई लड़ेगा। इसलिए स्पष्ट तौर पे हम बता देना चाह रहे हैं, किसी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का कुछ हो, झारखंड हित का बात हो तो झारखंड हित के लिए लड़िए। देखिए दादा, करण महतो का अकेले नौकरी नहीं हो जाएगा। अगर आज 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लग जाएगा, हर नेता का बेटा जॉब करेगा, हर नेता का गांव वाला जॉब करेगा।
हर झारखंडी जॉब करेगा। तो कहीं ना कहीं सब झारखंडी को एक होने का जरूरत है और लड़ाई, अब बड़ा लड़ाई लड़ने का जरूरत है। कहे कि एक साल में बहुत झारखंडी का पैसा बर्बाद हुआ है, बहुत झारखंडी का संघर्ष गया है, बहुत झारखंडी का तेल जला है बाइक में, बहुत झारखंडी का कार में तेल जला है। अब तेल जलाने का समय नहीं है, आर पार का लड़ाई लड़ने का समय, और एक बार लड़ेंगे और मजबूत से लड़िए। और अब विश्वास दिलाते हैं आने वाला समय में झारखंड में हर चीज झारखंडी तय करेगा। ये बात तक हम पूरा विश्वास दिए हो और ये बात तक हमारा पूरा यकीन है कि झारखंडी जो दिन पूरा एक सर में लड़वे सब ही। तो ये थे लाइव को अब यहीं पे एंड करते हैं। और भी नई नई आप लोग के झारखंड में अभी जैसे कि आप लोग राज्यपाल के खिलाफ में आप आंदोलन करेंगे ना, बहुत जल्द जो झारखंड के खिलाफ है उसके खिलाफ पूरा झारखंडी है और उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए परिणाम जो आए यही बोल के हम सबको जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो देख रहे थे आप लोग